एक जगह में ये कह रहा था तो एक नौजवान कहने लगा, मौलाना रिश्ते तो आसमानों में बनते हैं। मैंने कहा अगर रिश्ते आसमानों में बनते हैं तो तलाक़ें जमीनों पर क्यों होती हैं? रिश्ते आसमानों में नहीं बनते हैं, सिर्फ एक रिश्ता आसमान में बना था। दुल्हन मुस्तफा के घर की थी, दूल्हा खुदा के घर का था। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 ज़हरा का जोहर, अली का बाबा, अली काबे का जोहर, अली कुरान का मौला, अली। सिर्फ एक रिश्ता सिर्फ आसमान में बना। वो किसका रिश्ता है? वो अली और फातिमा का रिश्ता। दुल्हन मुस्तफा के घर की। अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहते हैं, मैं सोचता था कि अल्लाह ने अली को काबे में ही क्यों भेजा। मौला अली काबे में ही उनकी विलादत क्यों हुई, और भी कहीं हो सकती थी। तो अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहते हैं कि अल्लाह जानता था कि रिश्ते बराबर में होते हैं। अल्लाह चाहता था कि अगर दुल्हन मुस्तफा के घर की हो तो दुल्हा खुदा के घर का हो, बराबर का रिश्ता हो, बराबर का रिश्ता हो। ये वो रिश्ता है जो अर्श पर भी पढ़ा गया, जमीन पर भी पढ़ा गया। सिर्फ एक रिश्ता, बाकी हम डिसाइड करते हैं हमारी बीवी कौन होगी, हमारी मर्जी। अब आप पूछेंगे दलील क्या है? अच्छा, हम अली वाले दुश्मन को दलील से ही जलील करते हैं। मैंने कहा ना, हम दलील ही से दलील करते हैं, हम गाली गलौज नहीं करते हैं। हम मुनाजरों के नाम पर हंसी मजाक नहीं करते, जो बेवकूफ बनाया जा रहा है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में। मुनाजरे के नाम पे पूरे मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम हंसी मजाक नहीं करते, दलील से बात करते हैं। तवज्जो, दलील क्या है कि हम तय करते हैं हमारी बीवी कौन होगी। अच्छा, यहां सब शादीशुदा हैं? नहीं, कुछ के चेहरों पे मुस्कुराहट बता रही है, कुंवारे भी बैठे। अच्छा भाई, शादी हुई नहीं है जवानों, किसी न किसी की शादी में तुमने शिरकत तो की होगी, अटेंड तो किया है कोई ना कोई शादी। तो शादी में इंसाफ से बताओ कि जब काजी आता है तो दुल्हन से पूछता है ना, कबूल है कि नहीं। कभी तुमने कोई ऐसी शादी देखी कि दुल्हन की अम्मा से पूछा हो दामाद कबूल है कि नहीं है? दूल्हे के अब्बा से पूछा हो बहू कबूल है कि नहीं? भाई भी औरत से ही पूछता है कबूल है कि नहीं। तो क्या देखा आपने निकाह में कि काजी औरत से पूछता है कबूल है कि नहीं, दूल्हे से पूछेगा नौशा मियां से कबूल है कि नहीं। दूल्हे के अम्मा से नहीं पूछेगा, दूल्हे के अब्बा से, दुल्हन के अब्बा से नहीं पूछेगा। तो हम तय करते हैं हमारी बीवी कौन होगी। यह है आम रिश्ता, जनरल रिलेशनशिप। तीसरा रिश्ता, आम रिश्ता क्या है? सास ससुर का रिश्ता। यह भी हमारी मर्जी है, जिसे चाहे ससुर बना ले, गरीब को बना ले, अमीर को बना ले, मालदार को बना ले, भिखारी को बना ले, हमारी मर्जी। हम तय करते हैं हमारे फादर इन लॉ कौन होंगे, ससुर कौन होगा हमारा। चौथा रिश्ता, सास का रिश्ता, मदर इन लॉ। ये भी हम तय करते हैं हमारी सासू मां कौन होगी, छोटी होगी, मोटी होगी, हमारी मर्जी, जिसे बना ले। तो ये वो रिश्ते हैं, ये है आम रिश्तेदारी जो हम बनाते हैं। खास रिश्तेदारी क्या है? वो रिश्ता जो अल्लाह बनाता है। जैसे औलाद का रिश्ता, बड़ा से बड़ा मौलवी हो, अगर उसकी वाइफ बीवी प्रेग्नेंट है तो वो पहले से प्रेडिक्शन पेशन गोई नहीं कर सकता कि बेटा होगा या बेटी। अल्लाह बेटा दे तो भी कबूल करना पड़ेगा, अल्लाह बेटी दे तो भी कबूल करना पड़ेगा, इसलिए कि औलाद मुल्ला नहीं अल्लाह बनाता है। तवज्जो, ये औलाद का रिश्ता, यह है खास रिश्तेदारी जो अल्लाह बनाता है। दूसरा रिश्ता, खास रिश्ता क्या है? भाई का रिश्ता। हम नहीं तय करते हमारा भाई कौन होगा, जिसे अल्लाह बनाकर भेज दे, लंबा हो या नाटा कबूल करना पड़ेगा, गोरा हो या काला कबूल करना पड़ेगा, इसलिए कि भाई मुल्ला नहीं अल्लाह बनाता है।
और जब अल्लाह बनाता है तो देखकर बनाता है। भाई ऐसे वैसे नहीं होते, तवज्जो कीजिएगा। भाई कौन होता है? जिसका हसब नसब एक हो, जिसका खानदान एक हो, जिसका शजरा एक हो, जिसका खून एक हो, जिसकी हड्डी एक हो, जिसका शजरा एक हो, जिसके बाप दादा एक हो, जिसके ननियाल ददियाल एक हो। भाई अब बात समझ में आई। जब अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने मस्जिद नबवी में हुक्म दिया कि या मेरे हबीब, तुम मुसलमानों के दरमियान सबों को एक दूसरे का भाई बनाओ, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का भाई बनाओ। अल्लाह के रसूल ने कहा परवरदिगार ये भी तो बता दे किसे किसका भाई बनाऊं। आवाज आई, जिसका शजरा जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ, जिसका खानदान जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ, जिसका हसब नसब जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ, जिसका इल्म जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ। तो अल्लाह के रसूल ने क्या किया? सलमान को अबूजर का भाई बनाया, अबूजर को सलमान का भाई बनाया, अम्मार को मिक़दाद का भाई बनाया, मिक़दाद को अम्मार का भाई बनाया, मीसम को कंबर का भाई बनाया, कंबर को मीसम का भाई बनाया। मस्जिद के कोने पर बैठकर विलायत का शहंशाह शेर खुदा मेरा मौला आंसू बहा रहा है। नबूवत की निगाह इमामत पे पड़ी। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल मजमे को चीरते हुए अली के पास आए, मौला के शानों को पकड़ा, अली के कांधों को पकड़कर उठाया, उठाकर कहा या अली तेरे आंखों में आंसू क्यों है? मौला ने फरमाया या रसूल अल्लाह रो नहीं तो क्या करूं, आपने सबको सबका भाई बनाया, मेरा भाई किसी को नहीं बनाया। आपने सलमान को अबूदर का भाई बनाया, अबूदर को सलमान का भाई बनाया, मीसम को अम्मार का भाई बनाया, अम्मार को मीसम का भाई बनाया, मिक़दाद को कंबर का भाई बनाया, कंबर को मिक़दाद का भाई बनाया। या रसूल अल्लाह आपने मेरा भाई किसी को नहीं बनाया। नबी ने अली को गले से लगाया, पेशानी का पोसा लिया, मजमे को दिखाया और दिखाकर कहा या अली मैं क्या करूं, अगर इस मजमे में कोई तेरे जैसा होता तो बनाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या वारिस, या वारिस, भटको तो सहारा, डूबो तो किनारा, दम मस्त कलंदर, या वारिस, या अली। सभा के साथ दिल बोला, सभा के साथ दिल बोला, सभा के साथ दिल बोला, ज़मीन बोली फलक बोला, ज़मीन बोली फलक बोला, सितारा टूट कर बोला, नबी के साथ दिल बोला, या अली इस मजमे में अगर कोई तेरे जैसा होता तो बनाता। या अली क्या तुम इस बात पे राजी नहीं हो कि या अली यो अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ए अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है, तू आखिरत में भी मेरा भाई है।